मुझे तो कल मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे भक्त देखिए यहाँ काम करता था, सामान ढोता था, साइकिल पर सामान बांध कर पेटियों को लेकर जाता था। पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनी, एक लोटे जल की महत्वता जब से मैंने समझी है, गुरुदेव 15 दिन काम करता हूं और 15 दिन में मेरा बाबा इतना दे देता है कि 15 दिन में शिव महापुराण में पहुंच जाता। 15 दिन मुझे शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण और कुछ तो होगा इस पुराण में। शिव की कथा, दुनिया के लोग भले कह दें कि बताओ उन्होंने ऐसा बता दिया, उन्होंने वैसा बता दिया, क्या होता है शंकर को जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री खाने से। हम तो आपसे भी कहें, हम ये नहीं कहते कि शंकर जी पे चढ़ी, आप तो शिव जी से औषधि मांग कर लाइए ना बेलपत्री की। आपका शुगर, आप तो प्रैक्टिकल कर देखना, शुगर लेवल में नहीं आ रहा हो, बार बार तुम डॉक्टर को जांच करा रहे हो, शुगर लेवल में नहीं आ रहा, एक बेलपत्री शंकर जी से मांग कर लेकर आओ औषधि के रूप में, और उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर दो। हाँ, किसी किसी को बेलपत्र खाने से मुख में छार पड़ जाता है, जीवान छार छार हो जाती है, कड़वा मुंह हो जाता है, कई बार छाले पड़ जाते हैं। उनसे निवेदन है, ऐसे नहीं खा सकते तो बेलपत्री को पीस कर गोली बनाकर मुख में डालकर पानी से निकल जाओ, और उस बेलपत्री का असर तो देखो कि शुगर लेवल में आई, बीपी लेवल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमें शिव से औषधि मांगना, हमें शंकर से औषधि चाहिए, हमें उनका निर्माल्य नहीं चाहिए, हमें तो अमृतमय औषधि, क्योंकि शंकर के पास जो रहता है वो साधारण नहीं रहता साहब। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके तन पर अगर कोई भभूत का कण भी चढ़ जाता है, भस्म भी लग जाती है, तो वो कुबेर के खजाने जैसी हो जाता है। हम क्या वर्णन करें उसका। ये इतने सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई जैकेट पहना है, कोई कुर्ता पजामा पहना है, कोई नी पहना है तो जीन्स शर्ट पहना है, कोई बनियान टी शर्ट पहना है, तो कोई किसी रूप में काम कर रहा है, कोई किसी रूप में काम कर रहा है। कई लोग इनको गाली भी दे रहे होंगे, कई लोग इनको अपशब्द भी कह रहे होंगे, तुम मुझे जानते नहीं हो, बाद में मिलना, जरा कथा हो जाए उसके बाद। कई लोग इनको आंख भी दिखा रहे होंगे, कई लोग अपशब्द भी कह रहे होंगे। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, सीटी भी बजा रहा होगा, आवाज भी दे रहा होगा, चिल्ला भी रहा होगा, कई लोग बोल भी रहे होंगे, पर ये निष्कपट भावों से, निष्कपट भावों से, ये नहीं कि मेरा आ गया तो मैंने आगे बिठा दिया, उसका आया तो पीछे, निष्कपट भावों से अगर इन कार्यकर्ताओं ने सेवा करी है तो 3 महीने के अंदर ये कार्यकर्ता भी मुझे शिविर में मिलने वाले हैं, ये निश्चित है। उसका फल क्या होता है ये देखते हैं, उसके फल का आनंद क्या होता है। वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS और हिंदू उत्सव समिति, ये सब वहां दरवाजे पर चप्पल जूते का स्टैंड लगाए हुए हैं। कोई रेगल साइकिल से, त्रिशूल नवदुर्गा समिति, वो साइकिल से बूढ़े लोगों को वहां छोड़ दिया जाता है, और इतनी दूर पार्किंग से वो बुजुर्ग कैसे आए, तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करना, उनको यहाँ तक लाकर छोड़ना, यहाँ से वहां ले जाकर छोड़ना, ये कुछ सहजता नहीं है। एक कोई समिति है, वो हमारे आप लोगों से हमारी कोई बात नहीं होती, और ये जजमान बैठे इनसे भी पूछना, या इनके यहाँ कैमरे लगे हो तो उसमें देख लेना, हम अपने कमरे से नहीं निकलते ना, इनसे हमारी कोई बात होती। और इनके रिश्तेदार भी यहाँ हैं तो उनसे भी पूछना कि गुरुजी मिलते क्या, नहीं। वो तो हमारे जो ये ब्राह्मण जन हुआ, कार्यकर्ता हुए, जो यहाँ आते हैं देखते हैं, तो वो बताते हैं कि गुरुजी कोई एक चाय और दूध का किसी ने स्टॉल लगाया है, ऐसी चाय तो घर में भी नहीं बनती गुरुजी, ऐसी जाड़ी चाय सुबह 6 बजे से चालू करता है तो रात्रि को 9-10 बजे तक, और केवल चाय नहीं, किसी का बच्चा रो रहा है, दूध दे दो भैया, वो दूध भर कर दे देता है, भैया हमको 1 गिलास दो, वो दूध, क्या कहूं मैं, क्या खान करूं मैं। हिंगोली वालों, दिल लूट लिया तुमने, क्या वर्णन करे तुम्हारे लिए, क्या बोला। वो 20 रुपया ले सो तो क्या जोरदार ऐसी माताएं अपना अपना चूल्हा लगा लगा के बैठी है, गरम गरम रोटी सेक रही, और क्या जोरदार बेसन और रोटी। ये बेसन और रोटी तक तुम्हारे घर में भी आनंद नहीं आएगा, लाइन लगकर खाने में आनंद आएगा।
आरओ ले आए, आरओ की बॉटल ऑन रख दी, पानी पिला रहा है, कोई चप्पल जूते संभाल रहा है, कोई व्यवस्थाएं लगी, ये सब इसने कोई प्रसाद बांट रहा है बिना सोचे क्या बांट गया, कैसे बांट गया, उसको मालूम ही नहीं। और लिख के रखना, हिंगोली वालों, तुमने कितना इन शंकर के गणों को दिया है। हम तो जो कथा में आता है उसको गण कहते हैं शिव का। इन शंकर के गणों पर कितना खर्च किया है उसको लिख कर रखना और हिसाब लगा कर रखना कि मेरे बाबा ने 3 महीने में चोगना कर दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता है, उसकी दया, उसकी करुणा है। एक वो विशाल नवदुर्गा उत्सव समिति है कोई, वो खिचड़ी रोज प्रतिदिन खिचड़ी, और लोग बता रहे हैं वो दोना भर भर के एक बार नहीं 3 से 4 बार, क्या जोरदार कि घर में नहीं बने वो यहाँ बने। तो ये यहाँ साधारण नहीं है, यहाँ तो ये बाबा का प्रसाद है जो पाया, जीवन का आनंद पाया और खुश होकर अपनी जिंदगी का अलमस्त से भाव से आनंद से स्मरण किया। यही सुख है, यही सुख है। आप कहीं पर भी बैठकर भजन कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर स्मरण कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप कर लो, उस मंत्र जाप का असर आपकी जिंदगी में होगा जरूर, ये निश्चित है। आपने 7 ताले में बंद होकर भी किसी की निंदा करी तो वो निंदा वहां तक पहुंच जाती है। तो हम किसी स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं। एक प्रश्न किसी का आया है, उस प्रश्न को जिसने किया है, बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी हम आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, दिन में समय नहीं मिलता तो हम रात को सुनते हैं, पर कथा सुनते हैं। हम जब तक रात्रि को थोड़ा सा शिव पुराण नहीं सुन लेते तब तक हमारी आंखों में नींद नहीं आती।